देवर्षि नारद नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए कैलाश पर पहुंच गए। यहां पर देखा भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आदमी की जो चुगली की जाती है वो सामने की जाती है पीछे? सामने वाली को तो चुगली कहते नहीं है, पीछे चुगली की जाती है। अब देवर्षि नारद ने सोचा भोले बाबा बैठे हुए मैया को कैसे, मैया के सामने भोले बाबा की चुगली कैसे करें। थोड़ी बात देखा भूतनाथ भोले बाबा पहाड़ों के लिए चले गए, ऊपर चले गए भजन करने के लिए। भोले बाबा पहाड़ों पर ऊपर गए और देवर्षि नारद मैया के पास में आ गए। मैया से बातें करने लगे। मां, विष्णु जी बड़े बेकार हैं। क्यों? बोले अपनी पत्नी से सदैव झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी भी अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं। मैया उछल करके बोली मेरे बाबा बहुत बढ़िया, जो आज तक कभी झूठ ही नहीं बोलते। क्या कहा? तुम्हारे बाबा तो सबसे ज्यादा खराब है। अरे वो तो थोड़ी देर के लिए झूठ बोलते, तुम्हारे बाबा तो 108 जन्म तुमसे झूठ बोले। कितनी बार तुम्हारे बाबा ने झूठ बोले? बोले क्या मतलब? बोले एक बात बताओ मैया, चुगली कर दी। मैया एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है? बोले पड़ी है। तो ये बताओ भोले बाबा ने कभी ये बताया कि ये मुंडों की माला आई कहां से? कहने लगी ये तो बात सही है, कभी आज तक नहीं बताया मुंडों की माला कहां से आई। वास्तव में भोले बाबा झूठ बोलते हैं। सज्जनों, नारद का काम हो गया, देवर्षि नारद का काम हुआ। भोले बाबा झूठ बोलते हैं। बोले आ जाने दो बाबा को शाम को। अब जैसे ही भूतनाथ भोले बाबा आए, आवाज लगाई देवी बोलो, नहीं बोली। अरे देवी बोलो, नहीं बोली। अच्छा बोलो मत, ये बताओ नारद तो नहीं आया? बोले नारद आया नहीं, अभी 5 मिनट पहले नारद गया है। बोले राम राम राम, जहां नारद आ जाए और शाम को रोटी मिल जाए तो भगवान ही मालिक है। नारद आ जाए और रोटी मिल जाए तो भगवान ही मालिक है। आहा सज्जनों, बाबा एक बात बताओ, हम तो ये कहती है कि भोले बाबा इतने बढ़िया है कि हम तो कभी झूठ नहीं बोले, और तुम तो बड़े बेकार हो, 108 जन्म झूठ बोले हो। ये बताओ तुम्हारे गले में मुंडों की माला है? हाँ। ये मुंडों की माला जो है, ये मुंडों की माला कहां से आई? बोले देवी तुम बड़ी पागल हो, ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये मुंडों की माला तुम्हारी है। मेरी? हाँ। बोले जितनी बार तुम्हारे मेरे साथ में विवाह हुआ है, तुम मर जाती हो, तुम्हारे मुंड काट करके अपनी माला में डाल देता हूं, माला में पिरो लेता हूं। और जितने मुंड मेरी माला में, उतनी बार तुम्हारा मेरे साथ में विवाह हो चुका है, और तुम मरती रही हो। बोले बाबा एक बात बताओ, हम इतनी बार मर गई, तुम एक बार ना मरे, बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे। हम इतनी बार मरी, तुम एक बार ना मरे। भूतनाथ भोले बाबा बोले देवी हमने अमर कथा को सुना है, इसलिए हम नहीं मरे। आहा, जो ये सुनाए भोले बाबा से पार्वती मैया बोली तो बाबा उस अमर कथा को मैं भी सुनूंगी। अब मैं अमर रहना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती। कि हट पड़ गई गौरा नारे हो नारे, भोले मोए कथा सुनाए दी जो हो नारे, हो नारे, भोले मोए कथा सुनाए दी जो। हट पड़ गई, ओह हट पड़ गई, आह हट पड़ गई गौरा नारे हो नारे। और गा कह रही है भोले मोए कथा सुनाए दे जो। हट पड़ गई गौरा नारे हो नारे, भोले मोए कथा सुनाए दे जो। भोले मोए कथा सुनाई दी जो। भोले मोए कथा सुनाए दी जो। भोले मोए कथा सुनाई दी जो। भोले मोए कथा सुनाए दी जो। हट पड़ गई, ओहो हट पड़ गई गौरा नारे ओ नारे, भोले मोए कथा सुनाई दी जो। हट पड़ गई गौरा नारे हो नारे, भोले मोए कथा सुनाए दी जो। हट पड़ गई गौरा नारे ओ नारे, भोले मोए कथा। बाबा जिस अमर कथा को तुमने सुना है और तुम कभी मरे नहीं, उस अमर कथा को मुझे भी सुनाओ। भोले बाबा बोले देवी उस अमर कथा का प्रत्येक आदमी अधिकारी नहीं होता है। अब देखो
आदमी बाहर कितनो बड़ो शेर है लेकिन घर में आके बेचारों पत्नी के सामने तो चूहा बन जाए। पीछे पड़ गई, बाबा अब मैं मरना नहीं चाहती, उस अमर कथा को मुझे भी सुनाओ। जब हट पड़ गई, पीछा करने लगी, बाबा मैं मरना नहीं चाहती। भूतनाथ भोले बाबा ने अपना डमरू निकाला और कैलाश पर इतनी तेज डमरू बजाया, इतनी तेज डमरू बजाया मानो ये लग रहा था ये कैलाश हिलने वाला है, कैलाश हिल रहा है। गरगनाट की आवाज, डमरू की गरगनाट की आवाज, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश से उड़ गए। एक तोते का पक्षी और जैसे ही उड़ा तो तोते की पत्नी गर्भवती थी, उसकी गर्भ से अंडा जमीन को कैलाश पर गिर गया और वो उड़ करके चले गए। भोले बाबा ने जाना अब यहां कोई पशु पक्षी नहीं होगा, सामने आसन दे दिया और भोले बाबा पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने लगे कि अमरनाथ पे भोले बाबा और बैठे आसन मारे, अमरनाथ पे भोले बाबा और बैठे आसन मारे। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मारे, अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मारे। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। और भूतनाथ भोले बाबा कथा सुनाने लगे। ये तोते का अंडा बड़ा हुआ है, इसने कथा को सुना तो इसमें जीव बढ़ गया, और कथा को सुना तो बच्चा बन गया। और तोता बड़ा नकलची होता है, जो तुम कहोगे तोता कहेगा, बच्चा बन गया। और भोले बाबा आंखें बंद करके कथा में मस्त और व्यस्त है। पार्वती मैया तो सुन रही है, साथ साथ में वो तोता भी सुन रहा है। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी तब नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी जब नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी तब नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मारे, अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मारे। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। बोलिए शंकर भगवान की।
जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली लगी गई है आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। वो हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लगी गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने। आधी कथा सुनी है हमने। आदि कथा सुनी है हमने। आधी कथा सुनी है हमने। आदि है बरकरार युमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता मुकुरा दे रहो तोता। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मारे। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मां। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता मुकुरा दे रहो तो। और भोले बाबा कथा को सुना रहे। मैया को नींद आ गई। अब कथा में नींद बहुत आती है लोगों को। अब जैसे ही मैया को नींद आई अब तोते के बच्चे ने सोचा मैंने आधी कथा सुन ली आधा तो हो गया। अगर मैया सो गई और मैंने हुक्रा नहीं दिया तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, मैं आधा रह जाऊंगा। बोले बाबा मस्त है, आंखें बंद हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। और मैया की आवाज में इसने हुक्रा देना शुरू कर दिया। हूं का शब्द उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब तोता हूं कर रहा है। बोले बाबा समझ रहे मैया कथा सुन रही है, पार्वती कथा सुन रही है। और जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया पार्वती मैया बड़बड़ा के उठी, बाबा बाबा कथा सुनाओ ना। बोले कथा सुनाए, कथा तो पूरी हो गई। इसका मतलब हुक्रा किसने दिया? बोले बाबा जब ऊदों गोपी संवाद चल रहा था उस समय मुझे नींद आ गई। बाबा कहने लगे इसका मतलब किसी ने चोरी से कथा को सुनाए, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे शंकर जी फिर कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी फिर कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी फिर कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी फिर कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा ना छोड़ूंगा है दिया हूँ करा जिसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा दिया हूँ करा है जिसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा है दिया हूँ करा जिसने। अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव भंडार युमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए तोता मुकुरा दे रहो तोता। अमरनाथ में भोले बाबा बैठे आसन मारे।
नाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मां। हमारी कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गई सोता करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता करा दे रहो तोता। भोले बाबा कहने लगे इसका मतलब किसी ने चोरी से कथा को सुना है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भोले बाबा ने त्रिशूल निकाला और भोले बाबा तोते के बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। तोते का बच्चा आगे आगे पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। उधर देखा व्यास जी की पत्नी बिटका देवी वो छत पर खड़ी हुई थी। और जब छत पर खड़ी हुई थी और जैसे ही जमाई को लिया मुंह को भाड़ा, तोते का बच्चा मुंह के द्वारा पेट के अंदर चला गया। उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया। अरे उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया। व्यास की पत्नी के गर्भ में जाई समाया। वेद व्यास अरे वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाई समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। सुखदेव है इनका नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव है इनका। महिमा अपरंपार उमा के पड़ गए सोता करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता करा दे रहो तोता। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मार। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मां। हमारी कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के होता वो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता वो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता वो करा दे रहो तोता। उमा के सोता करा दे रहो। अमरनाथ पे बोले बाबा और बैठे आसन मार। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गई सोता हूं करा दे रहो तोता। भूतनाथ भोले बाबा तोते के बच्चे के पीछे बढ़ गए। व्यास जी की पत्नी विटका देवी छत पर खड़ी हुई है। जमाई को लिया, ये तोते का बच्चा पेट के अंदर चला गया। व्यास जी बाहर निकल करके आए। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और जैसे त्रिशूल गाड़ा कहने लगे बाबा आप तो करुणा बता रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं आपको क्रोध आ गया। आपको कभी क्रोध नहीं आया? बोले चोरी से मेरी कथा को सुना है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आपके घर में मेरा चोर है। उस तोते ने चोरी से कथा को सुना है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे ये बता बाबा कौन सी कथा सुनी है? बोले अमर कथा। बोले इससे क्या होता है? बोले आदमी अमर हो जाता है। बोले ये बता बाबा पूरी सुन ली उस तोते के बच्चे ने या कुछ रह गई है? बोले पूरी सुन ली। बोले बाबा एक बात बताओ, जिसको तुमने कथा सुना के अमर कर दिया उसको आप क्या मार पाओगे? जो अमर ही हो गया उसको क्या मार पाओगे? बाबा बोले बात तो बिल्कुल ठीक है। त्रिशूल को उखाड़ा और भोले बाबा कैलाश पर लौट करके आ गए।
अंदर ये तोता है जिसका नाम पड़ा सुखदेव, सुखदेव स्वामी नाम पड़ा। एक वर्ष हो गया जन्म लेने का नाम नहीं लेते, दूसरा वर्ष हुआ जन्म लेने का नाम नहीं लेते, 11 वर्ष हो गए जन्म लेने का नाम नहीं लेते। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ने लगा, ब्रह्मा जी की मर्यादा टूट जाएगी अगर ये बच्चा बाहर नहीं आया। भगवान कहने लगे बेटा जन्म ले लो। बोले जन्म लूंगा तो विष्णु की माया घेर लेगी, इसलिए मैं गर्भ में अच्छा हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। भगवान बोले जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जैसे ही ठीक 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, बाहर आए, बड़े बड़े वाल हैं, बड़े बड़े नाखून, जंगल के लिए चल दिए, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया इस विष्णु की माया का, इस संसार की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें न ये ध्यान है कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, और जंगल के लिए चल दिए। पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं, वेद व्यास जा रहे हैं, व्यास जी जा रहे हैं, आवाज लगाई बेटा रुको, मुड़ करके भी नहीं देखा। अरे कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा बना, कितनी बार तुम मेरे बेटा बने, इस सृष्टि का क्रम है, नहीं मुड़ करके भी नहीं देखा। अरे बेटा रुको, एक बात मैं आपसे कहूं, नाना भांति नचाए और ये भक्तन ने हमें नाना भांति नचाया। भगवान को नचाने वाले सिर्फ भक्त होते हैं, भक्त के वश में है भगवान। व्यास जी के शिष्य कहने लगे भगवान के भक्त को तो भक्ति से बांधा जा सकता है, न धन से बांध सकते, न तन से बांध सकते, न क्रोध से बांध सकते, न अहंकार से बांध सकते, भगवान के भक्त को तो भक्ति से बांधा जाता है। ये भगवान का भक्त है। व्यास जी ऐसा करो, अपने शिष्यों को रास्ते में बिठा दो, वो कथा सुनाएंगे तो इसको ये लौट करके जरूर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कथा सुनाए। व्यास जी ने रास्ते में आगे शिष्यों को बिठा दिया, उन्होंने थोड़े से भागवत जी के श्लोकों का पाठ किया और फिर बंद कर दिया। सुखदेव जी बोले और कथा सुनाओ। बोले इससे आगे की कथा हमारे गुरुजी जानते हैं, अर्थात तुम्हारे पिताजी जानते हैं, लौट करके चलो। जो ये कहा आगे की कथा पिताजी जानते हैं। सुखदेव स्वामी लौट करके आए, अपने पिताजी से संपूर्ण कथा को श्रवण किया।